हेलो माय ब्रदर एंड सिस्टर। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यूनिट 1B माय मदर पोयम के वर्ड मीनिंग्स को, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज पिलग्रिम। पिलग्रिम मीन्स होता है तीर्थयात्री। और आज मैं इसके साथ इसे लर्न करने के ट्रिक को भी सिखाऊंगा। तो पिलग्रिम यानी तीर्थयात्री। तो आप सोच सकते हो तीर्थयात्री कौन हो सकते हैं। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, तीर्थयात्री रामेश्वरम मंदिर गए। यानी तीर्थयात्री वैसे यात्रीगण होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, कहीं किसी भी प्रसिद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी जगह होती है वहाँ पे जाकर दर्शन करते हैं। तो रामेश्वर मंदिर भी एक फेमस जगह है। तो यहाँ पे ये भी एक तीर्थ स्थल हुई। तो यहाँ पे आप एक इमेज बनाए कि तीर्थयात्री रामेश्वरम मंदिर गए। सेकंड, पाइबस, धार्मिक या भक्त। धार्मिक या भक्त जो कि भगवान के बहुत प्रिय होते हैं, भगवान को बहुत ज़्यादा मानने वाले। धार्मिक लोग बहुत नेक इंसान होते हैं जो अपने धर्म का पालन करते हैं। तो यहाँ पे धार्मिक लोग, तो धार्मिक लोग तो एक इमेज बनाना है। धार्मिक लोग कौन होते हैं? जो अपने धर्म का, तो जो साधु संत होते हैं वही सारे धार्मिक लोग हैं, जो बहुत नेक इंसान होते हैं और अपने धर्म का पालन भी करते हैं। जो उनका धर्म होता है कुछ अच्छा करने का किसी के लिए, वो सारे चीज़ों का वो खास ध्यान रखते हैं। तो आप लोग एक इमेज अपने माइंड में ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले एक वाक्य सोचिए कुछ ऐसा उससे रिलेटेड, उसके बाद उसके इमेज को अपने माइंड में बनाइए ताकि आप लंबे समय तक इन वर्ड मीनिंग्स को याद रख सके। थर्ड वन इज नीलिंग, घुटने टेकना। घुटने टेकना, तो घुटने टेकना जब हम लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं तो हम अपने घुटने टेकते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया, मेरी माँ मेरे साथ अच्छा घटना होने के लिए ईश्वर के सामने घुटने टेकती है। तो मेरी माँ जो है मेरे साथ अच्छा होने के लिए, अच्छी घटनाएं होने के लिए, यानी मेरा कभी बुरा ना हो उसके लिए जो है क्या करती है, मेरी माँ ईश्वर के सामने घुटने टेकती है। यानी कि उनके सामने एक तरह से प्रार्थना कर रही होती है ताकि हमारे साथ बुरा कुछ भी ना हो। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, पीटी, धार्मिकता या ईश्वर भक्ति। तो धार्मिकता, धार्मिकता का मतलब धर्म से जो भी रिलेटेड होता है, और या हम लोग ईश्वर भक्ति बोलते हैं, यानी कि भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, आराधना, ये सारी चीज़ें। जैसे अगर आप ईश्वर भक्ति करते हो तो आप किसी भी मुसीबत से चुटकियों में निकल जाते हो। इसका मतलब ये है, आप एक इमेज ड्रॉ कर सकते हैं। ईश्वर भक्ति मतलब प्रेयर करना, भगवान के का हमेशा नाम लेना, उनसे प्रार्थना करना। तो जब आप क्या करते हो, ईश्वर की भक्ति करते हो, तो किसी भी मुसीबत, कोई भी आपके साथ मान के संकट आया तो आप तुरंत उससे जो है वो निकल जाते हो, चाहे वो आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज एनवी, ईर्ष्या या जलन। तो एनवी का मतलब ईर्ष्या होता है जलन। किसी से जब हम लोग क्या करते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी से जल रहे होते हैं। किसी से जलने का मतलब उससे नाराजगी रखना, उससे जो है थोड़ा हठी भाव से पेश आना, उससे अच्छे से पेश ना आना। तो ऐसा ईर्ष्या करना, अगर वो सामने आ जाए तो ऐसा लगता है ना कि जैसे बुरा फील होना, उसको लगता है जैसे उसको भगा दिया जाए। तो वो सारी चीज़ें, जैसे ये खासकर बच्चों में देखी जाती है, जब कोई दूसरे बच्चे को ज़्यादा प्यार कर रहे होते हैं और उनसे कम प्यार कर रहे होते हैं, तो वो दूसरे बच्चे के प्रति उसके अंदर ईर्ष्या आ जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, जिससे वो उससे जलने लगता है कि वो जाता है यहाँ से, उसको धक्का दे देता है ऐसा। तो एक आप ये एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे वह अपने दोस्तों से ईर्ष्या करता है, यानी वह जो है अपने दोस्तों से ईर्ष्या करता है, यानी वो दुश्मनी रखता है, जलता है अपने दोस्तों से। उसके दोस्त इतने अच्छे हैं लेकिन वो इतना अच्छा नहीं, तो वो उससे जल रहा होता है और उसे अपने दोस्तों से अच्छा व्यवहार नहीं करता, वो ईर्ष्या करता है। सिक्स्थ वन इज टेंडरली, नम्रता से। मेरी माँ जब नम्रता से अपने हाथ मेरे ऊपर फेरती है तो मेरी सारी मुसीबत खत्म हो जाती है।
नम्रता से मतलब एकदम आराम से। तो जब माँ क्या करती है हमारे ऊपर जो है वो क्या करती है अपने हाथों को फेरती है नम्रता से, तो मेरी जितनी भी हमारी मुसीबतें हैं वो चुटकियों में ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि वो समाप्त हो जाती है। तो ऐसे आप जो है वो आप एक इमेज बना सकते हो नम्रता से हाथ फेरना। जैसे आप कभी मुसीबत में हो, टेंशन में हो और आपकी माँ आए और आप पे हाथ फेरे और कुछ देर में ही आप मुसीबत से छुटकारा पा लेते हो। तो नेक्स्ट अब नेक्स्ट वन इज 7th नंबर, मर्ज। मर्ज में होता है मिल जाना, मतलब कुछ किसी भी चीज़ में कई सारे चीज़ों का मिलना या किसी एक चीज़ों को किसी दूसरे में मिल जाना। मर्ज होने का मतलब उसमें जुड़ जाना, उसमें मिल जाना। जैसे कई सारे बैंक एक बैंक में मिल गए। तो एक एग्जांपल मैंने लिया, जैसे कई सारे बैंक जो थे जो चल नहीं पाए, जो अपने आप को हैंडल नहीं कर पाए वो बैंक, तो वो क्या किए एक बैंक में मर्ज हो गए और साथ मिलकर वो काम करने लगे। तो यहाँ पे जैसे कई सारे ऐसे बैंक्स हैं जो एक में मर्ज हो चुके हैं, तो वैसा आप एग्जांपल ले सकते हो। 8th वन इज सेंटली। सेंटली यानी पुण्यात्मा। सेंटली तो पुण्यात्मा जो होता है, यानी कि सेंटली हम लोग उन लोगों को बोलते हैं जो पुण्यात्मा होते हैं, जो बहुत धर्म से रिलेटेड होते हैं, जो वैसे लोग जो धर्म का अच्छे से पालन करते हैं, जो पवित्र होते हैं एक तरह से, जिनके अंदर कोई बुराइयां नहीं भरी पड़ी होती। तो पुण्यात्मा लोगों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। तो पुण्यात्मा जो लोग होते हैं वो बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान को, शिक्षा को हमें दे रहे होते हैं। तो जो पुण्यात्मा लोगों से क्या करना चाहिए, हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए ताकि हम लोग भी कुछ अच्छा कर सके जीवन में। जैसे इस पोयम में जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो पुण्यात्मा जो लोग होते थे उनके पास जाते थे शिक्षा लेने के लिए, जस्ट अपने विद्यालय जाने से पहले। नेक्स्ट वन इज 9 नंबर, टॉयल, कठिन परिश्रम। कठिन परिश्रम का मतलब कठिन परिश्रम करना किसी भी चीज़ को पाने के लिए, चाहे वो सफलता हो या किसी भी चीज़ को पाने के लिए कठिन परिश्रम करना मतलब लगे रहना, एकदम दिन भर उसके पीछे भागते रहना कि कैसे जो है उसमें हम सफलता पा सकते हैं। तो वही होती है कठिन परिश्रम। तो कठिन परिश्रम का एक इमेज बना सकते हो कि दौड़ भाग चल रहा है या स्टडी है तो स्टडी दिन भर स्टडी कर रहे हैं, तो ये कठिन परिश्रम करना। वह कठिन परिश्रम किया फिर भी उसे सफलता नहीं मिली। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कई बार होता है कि बहुत लोग कठिन परिश्रम कर रहे होते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन उसे फिर भी परिश्रम करना छोड़ना नहीं चाहिए। और कठिन परिश्रम अगर हम लोग करते रहते हैं तो हमें एक ना एक दिन जरूर सफलता मिल जाती है। तो हम लोगों को भी कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो यहाँ पे एक एग्जांपल जो लिए, वह कठिन परिश्रम किया फिर भी उसे सफलता नहीं मिली। आप इंग्लिश बना सकते हैं, कठिन परिश्रम करना का क्या किया वो, ठीक है, मतलब अगर स्टडी कर रहा है तो दिन भर स्टडी किया लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिल पाई, जो उसका जो वो चाहता था वो बनना वो नहीं बन पाया। लेकिन हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए। नेक्स्ट 10th नंबर, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब आत्मकथा होता है। जब हम खुद अपने बारे में कुछ लिख रहे होते हैं, अपनी कहानियों को लिख रहे होते हैं जो हमारे जीवन से रिलेटेड हो, तो उसी को हम लोग आत्मकथा के नाम से जानते हैं। तो आप इमेज बनाइए कि आप आत्मकथा क्या, तो जो भी हमारा आज तक का जीवन चला उसमें जो टाइम था, क्या क्या घटनाएं जो घटी, वो सारी चीज़ें जो है इसमें आती है और जो कि आप इसमें लिख रहे होते हो। तो यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो। पंडित नेहरू ने अपनी आत्मकथा लिखी है, यानी पंडित नेहरू जो है वो उन्होंने क्या किया है, अपनी आत्मकथा लिखी है, मतलब अपने बारे में लिखा है। तो कई चीज़ें जो है पंडित नेहरू अपने बारे में बताए हैं अपनी आत्मकथा में। तो ऐसे जो है हम लोग कई सारे महापुरुष की आत्मकथाओं को देखकर और इंस्पायर हो सकते हैं, प्रेरणा पा सकते हैं, ताकि हम भी आगे चलकर फ्यूचर में कुछ ना कुछ अच्छा कर सके। नेक्स्ट 11 नंबर, जजमेंट डे। ऐसा माना जाता है कई सारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें ऐसा दिया गया कि जजमेंट डे जो है वो एक ऐसा दिन होगा
जब यह धरती पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और हम सारे लोग इस धरती को छोड़कर चले जाएंगे। पहले तो सही बात तो रियलिटी ये है कि हम सभी जितने भी लोग यहाँ पे हैं वो सारे एक मेहमान के रूप में हैं, जिसे एक ना एक दिन इस पृथ्वी को छोड़कर चले जाना है। तो यह जजमेंट डे उस दिन को दर्शाता है जिस टाइम ये पृथ्वी पूरी खत्म हो जाएगी और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा रहेगा। तो क्या टेंशन में आ गए क्या ऐसा सुनकर? नहीं, टेंशन नहीं लेने का। तो वो कौन सा दिन होगा वो तो पता नहीं। ओके, और जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, क़यामत के दिन पर हम सारे लोग इस धरती को छोड़कर चले जाएंगे। यानी क़यामत का जब दिन होगा, यानी वह जो लास्ट दिन होगा जिस टाइम ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, तो इस धरती को छोड़कर सारे लोग चले जाएंगे। तो यहाँ तक आज हम लोग का ये इम्पॉर्टेंट कुछ मीनिंग्स था और वर्ड मीनिंग्स थे जिसे मैंने आज आप लोगों को बताया। आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक मेरी यह वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग मिल सके और उसे याद करने की ट्रिक मिल सके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।